पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर जम्मू कश्मीर को फिर से दहलाने की एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। कल रात जम्मू में पुलिस ने बस स्टैंड इलाके से सुहेल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके बैग में 6.5 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया है। कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरडीएक्स के साथ पकड़ा गया सुहेल पाकिस्तान के आतंकी संगठन अल बद्र के इशारे पर काम कर रहा था। इसे रघुनाथ मंदिर और बस स्टैंड में धमाका करना था। अगर यह सफल हो जाता, भारी तबाही होती। पुलिस ने सुहेल से पूछताछ के बाद चंडीगढ़ से काजी वसीम और आबिद नाम के भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरडीएक्स के साथ पकड़ा गया सुहेल चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा था। तो एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई है। 3 बड़े ऑपरेशंस का खुलासा हुआ, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद का फ्रंट लश्कर-ए-मुस्तफ़ा, लश्कर-ए-तौबा का फ्रंट टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट, और इसके साथ एक और नया आउटफिट जिसको पाकिस्तान फिर से सक्रिय करने की कोशिश में है, जिसको अल बदर कहते हैं। अल बदर का जिसने आईडी जहां पर लाके जम्मू शहर में किसी भीड़ वाले इलाके में लगाने की ताक में थे, उससे पहले ही पुलिस ने उसको पकड़ लिया, जिससे बहुत बड़ा हादसा टल गया। पिछले 2 रोज़ से हम लोग बहुत बड़ी अलर्ट साउंड करके चल रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस बात की अलग अलग एजेंसी से और पुलिस के जरिए से रिपोर्ट आ रही थी कि ये कोई ना कोई बड़ी जो कार्रवाई आज के दिन, पुलवामा के अटैक के दिन, दूसरी एनिवर्सरी के दिन कहीं ना कहीं अंजाम देंगे। हमारे संवाददाता अजय बाचलू जम्मू बस स्टैंड के पास उस जगह पहुंच गए जहां से आरडीएक्स पकड़ी गई है। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से उनकी एक खास रिपोर्ट। आज देश पुलवामा हमले की दूसरी बरसी मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है और जम्मू के इसी जनरल बस स्टैंड इलाके से 7 किलो विस्फोटक आरडीएक्स बरामद किया गया है। इसके साथ ही जम्मू पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल बता दें कि जम्मू में लगातार सुरक्षा बल आतंकियों पर काफ़ी दिनों से नज़र रख रहे हैं और इसी हफ्ते ये जम्मू पुलिस की तीसरी बड़ी कामयाबी है। 6 तारीख को जैश-ए-मुस्तफ़ा के मुखिया हिदायतुल्लाह को जम्मू शहर से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद शुक्रवार को ज़हूर अहमद को गिरफ्तार किया गया और सुरक्षा बलों की माने तो इन दोनों की पूछताछ पर एक तीसरे शख्स को भी कल जो है शनिवार को जम्मू से गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर यह 7 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया है। यहाँ यह भी बताना ज़रूरी है कि बस स्टैंड शुरू से ही आतंकियों के निशाने पर रहा है। आतंकी शुरू से ही बस स्टैंड को निशाना बनाना चाहते हैं, क्योंकि बस स्टैंड का जो इलाका है ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। 7 मार्च को 2019 में इसी बस स्टैंड पर एक हमला हुआ था, एक ग्रेनेड फेंका गया था आतंकियों की तरफ से, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और करीब 36 लोग घायल हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट टारगेट है बस स्टैंड, क्योंकि यहाँ पर न केवल भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है बल्कि यहाँ पर जो बसें हैं और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो काफ़ी है। तो ऐसे में आतंकी शुरू से ही इस बस स्टैंड को निशाना बनाने की फिराक में है। लेकिन तारीफ करनी होगी जम्मू कश्मीर पुलिस की, जिन्होंने समय रहते न केवल इस आतंकी हमले को नाकाम किया बल्कि एक जिंदा आतंकी को भी गिरफ्तार किया है। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलू, एबीपी न्यूज़ जम्मू। अजय बाचलू की आपने ये रिपोर्ट देखी और अजय बाचलू इस वक्त खुद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे मैं उन्हीं के पास आपको लिए चलता हूं। अजय, ये एक बड़ी कामयाबी एजेंसीज के लिए, लेकिन आप सोचिए 7 किलो आरडीएक्स मतलब पूरी तरीके से कह सकते हैं कि तबाही का ये सामान था। क्या पता चल पा रहा है, क्या साजिश थी ये? जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज ये साफ किया है कि अल बद्र नाम की जो आतंक संगठन है वो इस हमले को अंजाम देने की फिराक में था और प्रिसाइस दिन भी चुना गया था, वही दिन जिस दिन पुलवामा की दूसरी बरसी है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस को लगातार ये इनपुट्स मिल रहे थे कि पुलवामा हमले की दूसरी बरसी यानी कि 14 फरवरी को जम्मू के 4 मुख्य जगहों पर, जिनमें रघुनाथ बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और लखदता बाजार। लखदता बाजार अखिलेश जम्मू का वो इलाका है जहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी की शॉप्स है, सुनारा बाजार आप इसको कह सकते हैं। इन 4 टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया गया था अल बद्र की तरफ से और लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस को इस बाबत सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद पिछले 4 दिन से लगातार जम्मू पुलिस जो है वो खंगाल रही थी शहर का
चपा चपा शहर का कोना कोना। लेकिन जम्मू पुलिस को शनिवार शाम उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब जम्मू के सिद्रा इलाके में गश्त कर रही पुलिस पार्टी को सुहेल नाम का एक शख्स मिलता है जिसके पास एक बैग रहता है। जैसे ही सुरक्षा बलों ने इस शख्स को पकड़ा और इससे पूछताछ करने की कोशिश की तो इसके बैग को जब खोला गया तो पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि इसके बैग में करीब 6.5 किलो आईडी थी जो एक्टिवेटेड नहीं थी। लेकिन मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। कुछ नई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जरा वो भी दर्शकों को दिखा देते हैं। ये देखिए, पुलिस ने जो पूरी जानकारी दी है सुहेल के बारे में और उसके बाद जो बरामदगी हुई वो सामान भी दिखाया गया है वहां पर मीडिया कर्मियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। आप देख रहे हैं कितनी सारी ये रिवॉल्वर्स हैं, आईडी की बरामद की गई है, पूरा जखीरा एक तरीके से हथियारों का, ये तबाही का पूरा सामान, 6.5 किलो आरडीएक्स और इसके अलावा कई राउंड आप देख सकते हैं, गोलियां हैं, इसके अलावा पिस्टल, तमंचे। एक बहुत बड़ी तबाही की इनकी साजिश थी, लेकिन वक्त रहते इसे नाकाम कर दिया गया है। अजय बाचलू जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए बहुत सारी पिस्टल्स इसमें नजर आ रही हैं। इसके अलावा आप खुद कह रहे हैं कि 6.5 किलो आरडीएक्स भी मिला है। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, अगर आप सिलसिलेवार तरीके से समझे तो 6 फरवरी को हिदायतुल्लाह अरेस्ट होता है। हिदायतुल्लाह लश्करे जो यहाँ पर उसका हेड है। उसके बाद एक और शख्स जहूर अहमद को गिरफ्तार किया जाता है जो द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ का हेड है। तो कहीं ना कहीं लगातार अब फोकस जो है आतंकवाद का वो जम्मू से, श्रीनगर से हटकर जम्मू पे आ रहा है और लगातार यहाँ पर 2 आतंकी मुखियाओं को न सिर्फ लश्कर मुस्तफ़ा बल्कि टीआरएफ के भी स्वयंभू कमांडर को पकड़ा जाता है। और उसके बाद एक और पाकिस्तान की बड़ी साजिश जम्मू को दहलाने की, 6.5 किलो आईडी विस्फोटक, आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी तबाही का मंजर हो। और अगर हम ये कहें कि पुलवामा स्टाइल में ही हमला करना चाहता था पाकिस्तान तो गलत नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने न केवल इस हमले को नाकाम किया है बल्कि जिस तरह से एक जिंदा आतंकी को भी पकड़ा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अब वो राज खोलेगा। अजय, ये जो सुहेल नाम का शख्स बताया जा रहा है जिसे पकड़ा गया है, ये कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ में पढ़ाई करता था। कौन है ये? इसके बारे में कुछ और पता चल पा रहा है? देखिए, सुहेल जो है ये बेसिकली पुलवामा से है और वही पुलवामा जहां पर 2019 में आज ही के दिन ये हमले को अंजाम दिया गया। ये पुलवामा का है और ये नर्सिंग स्टूडेंट है और वह चंडीगढ़ में किसी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह भी दावा किया है कि चंडीगढ़ में एक और इसके दोस्त को इस हमले की जानकारी थी, जिसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस गई है और उस बंदे को भी, उस लड़के को भी चंडीगढ़ से बहुत जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही इस हमले की जानकारी एक और शख्स को थी जो जम्मू कश्मीर का था, उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर इस दहलाने वाली, जम्मू को जो दहलाने वाली साजिश थी, इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से एक चंडीगढ़ में नर्सिंग का छात्र था, दूसरा चंडीगढ़ में ही उसका दोस्त था और तीसरा जम्मू कश्मीर में उनका साथी था जिन्हें इस हमले की जानकारी थी। जी, एक बात अजय माननी पड़ेगी कि इस बार जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो तमाम जानकारियां बड़ी जबरदस्त रही होंगी, बहुत सटीक जानकारी, तभी यह मुमकिन हो पाया कि रंगे हाथों पकड़ा गया यह दहशतगर्द। देखिए अखिलेश, अगर आप पिछले कुछ समय से देखें तो जम्मू कश्मीर में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, सिनर्जी देखी जा रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हो। जिस तरह से जम्मू के सांबा से टनल खोदकर 4 आतंकी कश्मीर जा रहे थे और जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने सटीक इंफॉर्मेशन के आधार पर उन्हें नगरोटा के टोल पोस्ट के पास उसी ट्रक में उनकी कब्र बना दी जिस ट्रक के जरिए वो श्रीनगर जा रहे थे, तो अपने आप में बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। और ये जो अभी हो रहा, पिछले 1 हफ्ते में 3 बड़ी साजिशों को पाकिस्तान की नाकाम किया गया है, 2 आतंकी संगठनों के मुखियाओं को अरेस्ट किया गया है, आज 6.5 किलो आरडीएक्स जो है वो बरामद की गई, हमला नाकाम हुआ है, उसके बाद सुहेल नाम के शख्स को अरेस्ट किया गया है, चंडीगढ़ तक जम्मू पुलिस पहुंची है। तो कहीं ना कहीं सिनर्जी की तारीफ करनी होगी, न केवल जम्मू कश्मीर पुलिस और यहां की दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज, बल्कि जिस तरह से सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही है और जिस सिनर्जी से काम कर रही है उसकी तारीफ करनी होगी अखिलेश। और अजय देखिए, खास बात यह भी है, आज का जो मौका था, आज का जो दिन चुना गया था पुलवामा की बरसी के मौके पर, अगर ये आतंकवादी कामयाब हो जाता तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से इनके हौसले बुलंद होते इन लोगों के। इस लिहाज से भी आतंकवाद को ये करारा जवाब है, एक जोरदार तमाचा है पुलिस की तरफ से।
जी बिल्कुल, लगातार पाकिस्तान जो है मुंह की खा रहा है जब अगर बात आती है जम्मू कश्मीर में हिंसा को बढ़ाने की या आतंकवाद को बढ़ाने की। न केवल जम्मू कश्मीर में जो बीएसएफ तैनात है, करीब 202 किलोमीटर की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां पर व्यापक ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, टनल्स को डिटेक्ट किया जा रहा है, ड्रोन्स जो सामान लेके आते हैं उन ड्रोन्स के सामान को पकड़ा जा रहा है। और अगर आप हिंटरलैंड की बात करें, अंदरूनी इलाकों की बात करें, तो यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरी एजेंसियां जिस तरह से आतंक का कमर तोड़ रही है, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह से आप जानते हैं अखिलेश, ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और वहां पर आतंकियों का गुजारा मुश्किल हो गया है, तो शायद यह एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि आतंकी अपना बेस अब जम्मू में शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जम्मू में कमर तोड़ी जा रही है आतंकियों की, चाहे वो टीआरएफ का सरगना हो या फिर दूसरे सरगना हो, हिदायतुल्लाह हो, या फिर इस तरह के 6.5 किलो आरडीएक्स की रिकवरी हो, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाए। और सिर्फ कामयाबी यह नहीं कि हमलों को नाकाम किया जा रहा है, कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि 3 बड़े आतंकी जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ लगे हैं और तमाचा सीधा पाकिस्तान के मुंह पे लगा है, जो लगातार इस फिराक में रहता है कि जम्मू कश्मीर में किसी तरीके से आतंक को बढ़ाया जाए। लेकिन तारीफ करनी होगी यहां सुरक्षा बलों की, एजेंसीज की और पुलिस की, जो लगातार पाकिस्तान के हर मंसूबे को नाकाम कर रहे हैं। बिल्कुल अजय, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। हम वो तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखाते हैं जो बरामदगी हुई है, जिस तरीके से असलहों की बरामदगी हुई है या फिर विस्फोटक की बरामदगी हुई है। इसे देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि कितनी बड़ी यह तबाही की साजिश थी, जिसे वक्त रहते हमारी एजेंसियों ने, सेना ने, पुलिस वालों ने नाकाम कर दिया है। और यह पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा तमाचा है, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा जवाब है। आज पुलवामा हमले की बरसी और इस मौके पर आप दहशतगर्दों के बारे में समझिए, उनके क्या इरादे रहे होंगे, क्या इसके जरिए वो एक संदेश देना चाहते होंगे, लेकिन वक्त रहते उनके फन को कुचल दिया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कई इसमें स्वचालित हथियार आप देख रहे हैं, इसके अलावा विस्फोटकों की बरामदगी की गई है। और किन जगहों पर आतंकी हमला करना चाहते थे उसे भी आप अंदाजा लगाइए कि रणनीतिक तौर पर वो जगह किस कदर महत्वपूर्ण थे। हमारे साथ अजय बाचलू हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, जो इस खबर पर विस्तार से आपको जानकारी दे रहे थे। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।